अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों पिछले दिनों यहाँ पे ब्राइटन एक सी साइड है, बीच है। आपको पता है आजकल इतनी गर्मियाँ हैं तो लोग सी साइड की तरफ जाते हैं। तो एक अजीब मंजर नज़र आया। चारों तरफ लोग बिकनी में और स्विमिंग सूट्स में लेटे हुए थे, नंगे। और उनके बीचों बीच 2-3 दर्जन लोगों ने सफ़े बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मतलब कौन सा ऐसा कयामत आ रही थी कि आपको उधर बीच पे नमाज पढ़नी थी। भैया आप ज़रा बीच से उस तरफ जाएंगे तो रोड हैं, गलियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पे कहीं पढ़ लो भाई। यहाँ नंगे लेटे हुए लोगों के बीच में आपकी कौन सी नमाज है। और मैं मतलब क्या मैं बोलूँ। तो मुझे नजम सेठी की एक बात याद आ गई कि वेस्ट में जो मुसलमान सड़कों पे गलियों पे नमाज पढ़ते हैं ना, वो अपनी बदमाशी, अपनी चौधराहट दिखाते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे लिए हर जगह मस्जिद है। और मोदी अब हिंदुइज्म को प्रचार कर रहा है, वो गलत है। मतलब आप इनकी सोच देखें। यहाँ पे जब हम जाते हैं बाज़ार में तो अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ार में बीचों बीच एक टेबल डाल के, एक टेंट लगा के, एक बुरके वाली औरत होती है, एक अरबी जुब्बे में दाढ़ी वाला एक आदमी होता है, और वो कुरान फ्री में दे रहे होते हैं और तबलीग कर रहे होते हैं। आज तक नहीं देखा कि किसी ने उनको तंग किया हो, कुछ हो। और ऐसे ही कहीं कहीं कोई क्रिश्चियन भी खड़ा होता है जो बाइबल दे रहा होता है और क्रिश्चियनिटी का पाठ दे रहा होता है। उससे लड़ने के लिए मुसलमान पहुंच जाते हैं क्रिश्चियन कंट्री में। तो इस तरह यहाँ पे चीज़ें फारिग हैं। और इनकी आज जो पॉलिसियाँ बनेंगी, अब अभी तक तो नहीं बनी, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर इनको मजबूर होना पड़ेगा, इन सरकारों को, फ्रांस की हो, यूके की हो, जर्मनी की हो, बेल्जियम, हॉलैंड वगैरह की हो, उनको सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। मगर अगर खुदा न खास्ता ये हाथ से बाहर गेम निकल जाती है और सऊदीज कहते हैं पाकिस्तान को कि भेजें अपने फौजी, हमारे लिए मसला बन जाएगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक यूनानिमस ओपिनियन है, शिया सुन्नी नायदर है, सब इत्तेफाक है। सारी हमदर्दी जो है ईरान के साथ है बिकॉज ऑफ अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में। तो हम तो किसी सूरत में भी अमेरिका का साथ नहीं दे सकते ओपनली। तो हम तो ईरान के ख़िलाफ़ किसी सूरत में भी नहीं खड़े हो सकते, ना ही खड़े होने चाहेंगे। हम तो न्यूट्रल रोल अदा करना चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है, हमारी कोई जहाज़ हमसे ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे मिसाइल्स ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे आर्टिलरी शेल्स ख़रीदना चाहता है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। अब फॉर एग्जांपल कुवैत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एग्रीमेंट हुई है या जो होने जा रही है, जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है, उसके 3-4 पहलू यही हैं कि जी क्या आपको देना है, क्या आपको ट्रेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर ये कि पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा अगेंस्ट ईरान या अगेंस्ट द हुतीज, नो। इसराइल के खिलाफ यस, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ना। वो लोग तो ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स के इसराइल के हामी बन चुके हैं। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम है। तो वो चाहेंगे कि ये किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को लाया जाए इन द डिफेंस ऑफ घसीटा जाए, बट पाकिस्तान बच्चा तो नहीं अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा जो आज तक रखी गई। अजीज दोस्तों, ये आपने नजम सेठी को सुना जो कह रहे थे कि हम ईरान की जंग में शामिल नहीं हो सकते। मोहित पीरज़ादा भी यही फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्यों टार्जन बनने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के लिए, जबकि हम तो भिखारी हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं। और हमें अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देगा जब ये ईरान अमेरिका जंग ख़त्म होगी। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि पिछले दिनों एक टिकटॉकर को एक पॉडकास्ट में इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी चाहता तो पाकिस्तान का हिसाब किताब फिट कर देता पिछले साल मई में, लेकिन मोदी की मेहरबानी है कि उसने ऐसा नहीं किया। उस पर अब उनको कॉल आ गई है, नोटिस आ चुका है कि आप आके जवाब दें कि आपने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया।
इन्होंने एक पॉडकास्ट में एक छोटा सा इंटरव्यू में ये बात की, तो इनको बुला लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान लगातार पूरी स्पीच कर रहे हैं और हज़ारों लोगों की मौजूदगी में कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं बोल रहा हूँ। मौलाना के जो स्पीचेस थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कितनी ख़तरनाक थी। तो ये है मुनाफकत। अब अजीज़ दोस्तों, थोड़ी हम बात करें कश्मीर की। मैं पीओके के ऊपर बोल नहीं रहा काफ़ी अरसे से, लेकिन यह है कि मामला तो वहाँ पे ख़राब है। तकरीबन 2 महीने हो गए वहाँ पे इंटरनेट बंद है, वहाँ पे मोबाइल भी जैम किए हुए हैं कई इलाकों में। वहाँ के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। यासीन मलिक की आईएसआई पपिट बीवी मिशेल मलिक कहती हैं कि इंडिया में स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं, इंडिया में मोदी जुल्म कर रहा है, फलान है ढुमकान है। लेकिन क्या मैं इसको गाली दूं? इसने एक लफ्ज़ पीओके के पर अभी तक नहीं बोला कि पीओके में क्या हो रहा है। बाकायदा मारे जा रहे हैं लोग डायरेक्ट। आप यकीन माने हालत इतनी ख़राब है पीओके की कि आपको बताया नहीं जा सकता। लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके गोलियां मारी गई हैं, उनकी लाशें तक गायब कर देते हैं। ये पाकिस्तान में पुरानी रिवायत है कि जब भी कत्लेआम करते हैं तो लाशें ही गायब कर देते हैं। घर वाले बेचारे, एक तो इनका प्यारा जो होता है वो चला गया होता है दुनिया से, ऊपर से उसकी लाश तक नहीं मिलती उनको कि वो उसका आखिरी जो संस्कार, अंतिम संस्कार हैं या जो भी हैं, तदफीन वगैरह इज्जत से कर सकें। ये है जुल्म की इंतहा। कश्मीरी घरों में नहीं गए, कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्ट फायरिंग करके लोगों को मार रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का एक सीनियर आर्मी जनरल इमदाद हुसैन शाह भी मारा गया। कौन किसने मारा अभी तक पता नहीं चल रहा। अब अजीज़ दोस्तों, कश्मीरियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि पीओके डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बल्कि मुतनाज़ा इलाका भी नहीं है, बल्कि मकबूजा इलाका है। इस पर कब्जा किया गया है। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो। हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है जी बार बार सही खा गोली नहीं, अख भी को नहीं होनी। उसरी तकना आगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। और यह है कि इतने दिनों से हम यहाँ पे मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यकीन माने खाली रावला कोट में 80,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और यह है कि अब पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर के हवाले से चीज़ें निकलती जा रही हैं। और किस तरह पाकिस्तान इस चीज़ को मैनेज करेगा ये अभी समझ से बाहर है। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने बयान दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरियों की आवाज़ सुने और उनके राइट्स रिस्टोर किए जाएं। इंटरनेट बंद है, बेसिक फैसिलिटीज़ बंद हैं और उनकी जायज़ डिमांड्स जो हैं उनको पूरा किया जाए। अज़ीज़ दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान है ना, उसने
कश्मीर पीओके जो कि इसके पास है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। आपको पता ही है कि 1948 में किस तरह लश्कर कशी करके कब्ज़ा कर लिया, और नेहरू साहब की एक बेवकूफ़ी से, एक गलती से, मैं तो इसको गलती भी नहीं कहूँगा, मैं तो इसको गुनाह कहूँगा, पाप कहूँगा, जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और भारत के कश्मीर में वहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेशन होती है। अभी लास्ट वीक की बल्कि 2 दिन पहले यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, और बाकायदा भारत की फोर्सेस जो हैं बॉर्डर के ऊपर, उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, और उसमें तो ये पाकिस्तान इस चीज़ को रोक तो रहा नहीं है। ऐसे में जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसकी तरफ कोई नहीं बात करता ज़्यादा, वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान इज़ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आज जो 2 यूनियन टेरिटरी भारत ने बनाई हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो पीओके जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने ज़माना हुआ उसको कश्मीर से काट के पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया डिक्लेयर कर दिया है, और वहाँ पे एक पपिट असेंबली का इलेक्शन होता है। पपिट असेंबली तो पूरे पाकिस्तान में ही होती हैं, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल ही पपिट होती है। तो उस असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बनाया जाए, और उसकी बड़ी पब्लिसिटी की जा रही है कि देखो गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के साथ, हालांकि उनकी ज़िंदगी कुत्तों जैसी ज़िंदगी है। वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे खाने पीने के वांदे हैं, वहाँ पे सारी सिविक फैसिलिटीज़ ख़त्म हैं। लेकिन ज़ाहिर है असेंबली में, जैसे बलूचिस्तान में आपने देखा है कि एक पपिट असेंबली बैठी है, वैसे ही वहाँ पे भी एक पपिट असेंबली बैठी है, और वो कह रही है कि अब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बनाया जाए। अजीज़ दोस्तों, मज़े की बात बताऊं कि पूरे पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पे पब्लिक है, और पाकिस्तान वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान के इलेक्शंस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई इसको दुनिया में मानता ही नहीं है। ऐसे में पीओके में इलेक्शन हो रहे हैं, और ये बिलावल भुट्टो है ना, एक्चुअली एक दलाल नहीं होता, वो दलाल है। जब ये पाकिस्तान में कहीं इलेक्शन होंगे, इसको आगे भेज देता है जरदारी। ये अपनी बेवकूफ़ी से भरपूर तकरीरें करता है, वहाँ पे उल्टी सीधी बकवासियात करता है, और नून लीग के खिलाफ बातें करता है। हालांकि दोनों सरकार में साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर नून लीग का है तो प्रेसिडेंट बिलावल का बाप है। पंजाब में अगर नून लीग की सरकार है तो बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार है। चेयरमैन सेनेट तो पीपल्स पार्टी का है। तो यह है कि वैसे दोनों मिलजुल के लूट रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे को गालियां देते हैं। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी कश्मीर में पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये जो पीओके के लोग हैं ये तो कश्मीरी हैं ही नहीं, जबकि मरियम नवाज वहाँ पे स्पीच करते हुए कहती हैं कि मैं पंजाबी थोड़ी हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, मेरे अंदर कश्मीरी खून है, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। मुनाफकत की आप इनकी हिपोक्रेसी की इंतहा देखें। नवाज शरीफ स्पीच करते हुए कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीओके के इलेक्शन के बाद मुझे पीओके का प्राइम मिनिस्टर बना दें। किस तरह ये लोग मुनाफकत कर लेते हैं। पिछले 5 साल से पीओके में ना मरियम गई है, ना नवाज शरीफ गया है, ना बिलावल गया है। अभी इलेक्शन के वक्त पहुंच गए हैं और ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं। मरियम कह रही है पंजाब की तरक्की जैसी है वैसी मैं तरक्की लाऊंगी पीओके में। कोई पहले इनकी हुकूमत नहीं आई क्या पीओके में? राजा फारूक हैदर क्या पीओके वो नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं था पीओके का? लेकिन ऐसी ऐसी बकवास करेंगे और पब्लिक उनको सुन रही है। अच्छा, पब्लिक की हैसियत क्या है? आप क्या समझते हैं कि पब्लिक वहां पे वोट देने जाएगी? वोट देने जाएगी भी तो कौन है? पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या फिर इनके अपने पपेट लोग हैं। आप कश्मीर के इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फॉर्म ही जमा नहीं करा सकते जब तक कि आप उस नॉमिनेशन फॉर्म में एक एफिडेविट ओथ लेना ना लें कि हम बिलीव करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है।
जबकि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन तो पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर नहीं करते इसको। पाकिस्तान इस किस्म के इलेक्शन कराता है और उस इलेक्शन के नतीजे में एक पपिट प्राइम मिनिस्टर आएगा, और जब पाकिस्तान की सरकार चाहेगी तो इस्लामाबाद में बैठा एक कश्मीर अफेयर्स का सेक्रेटरी है ना, जो ग्रेड 20 या 21 का, वो एक साइन से उस प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। रऊफ कलासरा साहब ने एक प्रोग्राम में अभी पीओके के इलेक्शंस के हवाले से कुछ बातचीत की है, जो कि शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। 1 मिनट की वीडियो है, वो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप आपको क्या लगता है 12 नशिस्तों पे क्या करेगी? दोबारा बाजू मरोड़ के वो हुकूमत से करा लेंगे काम, या आपकी दफा हुकूमत समझती है? ख्वाजा साहब के बयान से तो लगता है जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। आपकी क्या रीडिंग है सर? अभी तक तो रियासत ने बड़ी मज़ाहमत की है, अभी तक तो डटे हुए हैं इंतखाबात का। उन्होंने 12 नशिस्तों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और यहाँ कुछ जो इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं उनसे एक ब्रीफिंग भी दफ्तर खारजा ने पिछले दिनों ली थी कि अगर हम इन सीटों को ख़त्म करते हैं तो क्या हमारा जो मुकदमा है कश्मीर है, जो आलमी अदालत में, यानी कि आलमी अदालत से मुराद यूनाइटेड नेशन में, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो वहाँ ये कहा गया कि अगर आप ये महाजरीन का राइट ऑफ वोट ख़त्म करते हैं तो कल कला जब हक़ खुदरादियत कश्मीरियों को मिल जाता है, रायशुमारी होती है, तो इंडिया इस पर बड़ा शोर करेगा कि महाजरीन जो ये मकबूजा कश्मीर से अपना सब कुछ लटा कर पाकिस्तान गए और वहाँ उनका राइट ऑफ वोट छीन लिया गया है, तो कल हम कैसे ये मुतालबा कर सकेंगे कि इनको इंटरनेशनल सतह पर राइट ऑफ वोट दिया जाए। तो इस हवाले से मामला अटका हुआ है, और उन्होंने अगर 12 नशिस्तें ख़त्म भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है कश्मीर से। लेकिन आलमी जो मुकदमा है हमारा, उस पर मुकदमा कश्मीर पर काफ़ी असरात मरतब है, इसलिए रियासत अभी तक डटी हुई है। अब देखते हैं रियासत डटी रहती है या कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी